महाअभिषेक लेके आ रहा, खुदा का नबी कलवरी से महाअभिषेक लेके आ रहा। तेरे बदन और लहू से, तेरे बदन और लहू से छुटकारा लेके आ रहा, छुटकारा लेके आ रहा। खुदा का नबी कलवरी से महाअभिषेक लेके आ रहा, महाअभिषेक लेके आ रहा। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, जख्मों से चूर हुआ, जख्मों से चूर हुआ। पाक ज़मीं से नबी वो धारा लेके आ रहा, पाक ज़मीं से नबी वो धारा लेके आ रहा। खुदा का नबी कलवरी से छुटकारा लेके आ रहा, खुदा का नबी कलवरी से छुटकारा लेके आ रहा। जहाँ सूली पे दम यीशु तोड़ा, कतरा कतरा बदन से निचोड़ा, कतरा कतरा बदन से निचोड़ा, कतरा कतरा बदन से निचोड़ा। पाक उसी सरजमी से वो फुहारा लेके आ रहा, पाक उसी सरजमी से वो फुहारा लेके आ रहा। खुदा का नबी कलवरी से महाअभिषेक लेके आ रहा, महाअभिषेक लेके आ रहा। जहाँ कुर्बान हुआ बेटा रब का, जिसने बोझ उठाया था जग का, जिसने बोझ उठाया था जग का, जिसने बोझ उठाया था जग का। जिंदा खुदा के लहू की नबी वो धारा लेके आ रहा, जिंदा खुदा के लहू की नबी वो धारा लेके आ रहा। खुदा का नबी कलवरी से छुटकारा लेके आ रहा, महाअभिषेक लेके आ रहा, महाअभिषेक लेके आ रहा, महाअभिषेक लेके आ रहा। हालेलुया। Subscribe to our channel and do not देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर।
जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर शेरे बबर यीशु शेरे बबर यीशु शेरे बबर यीशु शेरे बबर मोहरों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला मोहरों को तोड़ने वाला रिश्तों को जोड़ने वाला रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला वो है शान हमारी वो है हमारा फकर वो है शान हमारी वो है हमारा फकर शेरे बबर यीशु शेरे बबर यीशु शेरे बबर यीशु शेरे बबर मौत को जिसने हराया हर जकड़ा जिसने छुड़ाया मौत को जिसने हराया हर जकड़ा जिसने छुड़ाया गुनाह की दीवार को यीशु नासरी ने गिराया गुनाह की दीवार को यीशु नासरी ने गिराया रूह में जो खुदा है बदन में बना वो बशर रूह में जो खुदा है बदन में बना वो बशर शेरे बबर यीशु शेरे बबर यीशु शेरे बबर यीशु शेरे बबर यीशु शेरे बबर तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय जिंदा है यीशु 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 जिंदा है तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरे लहू की जय जिंदा लहू की जय तेरा लहू खुदावंदा बड़े मौजज़े करता है तेरा लहू खुदावंदा
तक जो किसी ने किया ना, महाअभिषेक ने कर दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना, महाअभिषेक ने कर दिया है। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, यीशु जिंदा है। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक महाअभिषेक, महाअभिषेक महाअभिषेक, महाअभिषेक महाअभिषेक। बिजली चमके बदल तिड़के जदों यहोवा बोले, बिजली चमके बदल तिड़के जदों यहोवा बोले। पानियां दे विच हलचल हो जाए, धरती दा मन डोले। पानियां दे विच हलचल हो जाए, धरती दा मन डोले। बड़ी चुंबश नाल आया है महाअभिषेक यहोवा दा, बड़ी चुंबश नाल आया है महाअभिषेक यहोवा दा। बड़े बड़े काम करदा है महाअभिषेक यहोवा दा। सानू खुशी नाल भरदा है महाअभिषेक यहोवा दा। महाअभिषेक महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। मेरी सोचों में आया महाअभिषेक, मेरी सोचों में आया महाअभिषेक। मेरे हाथों पे आया महाअभिषेक, मेरे हाथों महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। तेरा स्वागत हो पाखरू, ओ तेरा स्वागत हो पाखरू, 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 पाखरू। तेरा स्वागत हो पाखरू, ओ तेरा स्वागत हो पाखरू। मेरे दिल विच आ पाखरू, ओ मेरे दिल विच आ पाखरू, पाखरू।
बदन पर रोशनी नाल यीशु मेरा मन पर रोशनी नाल यीशु मेरा मन मैं नी लावा तेरे वचन दे कन मैं नी लावा तेरे वचन दे कन पाक रूह पाक रूह पाक रूह पाक रूह ओ तेरा स्वागत हो पाक रूह तेरा स्वागत हो पाक रूह तेरा स्वागत हो पाक रूह हालेलुया धन्यवाद यीशु आइए की बात है इंसान के बीच। जब कोई इंसान चोरी करता पकड़ा जाता है ना, उसको 6-7 महीने के अंदर उसमें कैसा लगता है? आप कभी एक ऐसे इंसान से मिलो जो कि बड़ा अच्छा इंसान हो और गलती से वो एक दिन जेल में रह के आएगा ना, वो अपने घर से बाहर निकलेगा क्यों? शर्म। तो ये सोचे आप कि हम कितने अजीब इंसान हैं कि शिक्षा मिल रही है, वचन हमसे कर रहे बातें करदा पे पर आपा पीठ होए पे आपका नहीं सुधर। मैं पंजाब में एक टी शर्ट देखी, पीछे लिखा है पक्के ठीक लिखा लगे मुझे पंजाबी नहीं बढ़िया पढ़नी नहीं आती, माड़ी मोटी में पढ़ लेना। मैं और पढ़े पक्के ठीक, मैंने कहा सच्ची लगता सच्ची लगता ठीक है। हम इंसान बीट हो चुके हैं, हमें पाप करने की इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते चलते हमसे ही पाप की तरफ मुड़ जाते हैं। हम शर्म नहीं करते अपने घर की इज्जत की, हम शर्म नहीं करते कि लोग क्या बोलेंगे मेरे लिए, हम शर्म नहीं करते कि जिस परमेश्वर ने मुझे अपने समानता में, स्वरूप में, पवित्रताई में, अनुग्रह में, दया में, करुणा में अपने जैसा बना के खड़ा कर दिया, क्या मैं उसको मुंह दिखाने के लायक? आज इंसान शर्म नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो उसके दोस्त से बात करो, उसकी सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। मगर आज के समय में अगर किसी के बारे में जानना है तो किसी भी उम्र का इंसान है तो कहाँ देखें उसको? मोबाइल पे फोन चेक कर लो। आप समझ गए? वो फोन में वो इंसान के बारे में पूरा बताएगा कि वो इंसान कैसा है, उसका दिमाग कैसा है, उसके विचार कैसे हैं। आज हम कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं और आपका फोन बता देगा कैसे। अब आप जान जाए कि आप फोन में सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं। तो आपको पवित्र आत्मा का डर नहीं है, यीशु मसीह का डर नहीं है, अब वो महाअभिषेक जो आपके जीवन को सुधारना चाहता है, क्या आपको डर नहीं है? वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी और पूरी कायनात का मालिक है, क्या आपको उसका डर नहीं है? वो कहता है मैं तब भी तुझे क्या कर दूंगा? माफ कर दूंगा। तू चिंता ना कर, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मगर पवित्र आत्मा के विरोध में गया तो तुझे मैं आग की भट्टी में डालूंगा, अनंत काल के जीवन तक के लिए तुझे क्या करूंगा? मैं पनिशमेंट दूंगा। हम पढ़ेंगे लूका 12:10, जल्दी पढ़े। दूसरा कोई निकाल ले, मत्ती 28:19। एक जना पढ़े लूका 12:10, दूसरा निकाल ले मत्ती 28:19। लूका 12:10। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में, इसके विरोध में, मनुष्य के पुत्र के पुत्र के विरोध में
कोई आपने बात कितनी बार बोला यीशु मसीह मुझे माफ कर दे, फिर भी पाप किया। परमेश्वर कहता है जा मैंने दे माफ किया। तूने मेरे बेटे के नाम से प्रार्थना की, तुझे दे दिया। तूने मेरे बेटे के नाम से समर्पण किया, मैं माफ कर दिया। फिर जो तू मुझसे कहता रहा वह मैं तेरे लिए करता रहा। तुझे मैंने कहा आजा कोई बात नहीं, तू मेरी कहाँ बैठ जा, गोद में। यीशु मसीह ने आपको अपनी गोद में बिठा लिया। वो कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा खून खरीदा है, तू मेरे साथ रह, कोई परवाह नहीं है। लोग कहते हैं उड़ाओ पुत्र, उड़ाओ। ने अपने बाप को कंगाल किया, लूट के ले गया। एक बार गया, लौट के आया, बाप ने कहा कोई बात नहीं, तुझे क्षमा कर दिया, बेटा तू घर में। मैं आपको बता देता हूं, बेटे ने बाप को नहीं लुटाया। आप इसे गौर से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा, बाप ने अपनी इच्छा से उसको कहा अपना हिस्सा। दूसरी बात, जब लौट कर आया, ठोकरे खा के आया, हम भी दुनिया में ठोकरे खा रहे हैं। आप लौट के आए, यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। मैं अपनी बाहें फैला के सूली पे से बोलता हूं कि मेरा महाअभिषेक तेरे लिए। हम सोचते हैं पता नहीं कौन सी खास बात है मेरे अंदर तो मुझे यीशु मसीह माफ कर रहा है। आप में कोई खास बात नहीं, मुझ में कोई खास बात नहीं है। परमेश्वर का दिल लगा है हमारे साथ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, बस यही कारण है। उसने कहा पहले मैंने प्यार किया, तुमने नहीं किया मेरे साथ। वही चुनता है। और वही आज कह रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है कि पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे, लूका 12:10। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। आप निंदा नहीं कर सकते, आप बुराई नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ना 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 मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता। मैं आपको बहुत सिंपल से वर्ड में एक बात बताऊंगा। एक इंसान यीशु मसीह को नहीं जानता, परमेश्वर को भी नहीं जानता, पवित्र आत्मा को भी नहीं जानता, वो बिल्कुल अननोन पर्सन है। मगर जब वो कोई गलत काम करने जाता है ना, उसके अंदर से दो आवाज निकलती है कि पहला निकलती है कि तू गलत काम कर ले, तेरे काम सफल हो जाएंगे, तो सुख में हो जाएगा। पीछे से कहती नहीं गलत काम नहीं। वो जो पीछे से आवाज आ रही है, किसकी आवाज है? पवित्र आत्मा की आवाज है। और हम तो यीशु मसीह के जानने पहचानने वाले हैं, उसके मानने वाले लोग हैं। तो पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में उस गहराई में काम करना चाहता है जहां पर आप फेल हैं, वो आपको पास करना चाहता है। हम पढ़ेंगे मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा ये एक वाचा है। क्या है? वाचा। वो कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। पवित्र आत्मा से बपतिस्मे लिए बहुत सारे लोगों को आज मैं देखता हूं शराब पी के घूम रहे हो। ये दुख की बात है। बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का हाथ मांगते हैं ऊपर, तो उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं किया? ध्यान रखिएगा, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आपके ऊपर परमेश्वर का दया, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। आप उसको इज्जत दें। क्या दें? इज्जत दें। जो वाचा आपने बांध ली है, जो वाचा आपने क्या करी है? बांधी है, उस वाचा के नीचे हैं आप इस वाचा से बाहर नहीं जा सकते। अगर आप वाचा के नीचे एक बार आ चुके हैं, यीशु मसीह ने कहा ये प्याला मुझसे दूर कर ले, हे परमेश्वर ये प्याला मुझसे ले ले। मगर परमेश्वर ने स्वर में वाचा बांधी थी कि मैं पृथ्वी पे जा रहा हूं लोगों का क्या करने के लिए। उसने वाचा नहीं तोड़ी, अपनी इच्छा से पीछे नहीं हटा। वो परमेश्वर ने उसको बताया तो पृथ्वी पे जाएगा तो वहां पे शर्त है, इंसान को मरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मरना पड़ता है। आपको मैं बहुत ऐसी बात बोलूंगा, शायद आपको समझ आएगी नहीं, मुझे नहीं पता। जब अदन की वाटिका बनी ना, परमेश्वर वहां पर आया करता था। कहां पर? अदन की वाटिका में।
जब आदम को बाहर निकाल दिया तो परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर नहीं आया, कहीं लिखा आया मूसा के टाइम पर आया। कहां पर आया? पहाड़ पर आया ना, पहाड़ पर, मगर धुएं की तरह ऊपर ऊपर आया, अंदर नहीं आया। अदर की वाटिका में लिखा है मिलने आता था, बात करने आता था। आप समझिए इसका रूल है पृथ्वी का। जो यहाँ पर आएगा वो मरेगा, उसे अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, वो उसके बाद जाएगा पृथ्वी से बाहर। वैसे यीशु मसीह आया, उसने अपनी परीक्षा को पूरा किया। पवित्र आत्मा जुम्बिश करता था पानी के ऊपर। पवित्र आत्मा की कोई परीक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में नहीं है। पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, मगर वो फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअली है। आप इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अगर उस पवित्र आत्मा की गहराई में आप चलना चाहते हैं ना, वो आपको भी यीशु मसीह की तरह पवित्र करना चाहता है। हमने जब पढ़ा बपतिस्मा एक वाचा है। क्या है? वाचा। आपने बांध तो ली, आज आपको निभानी पड़ेगी। और वो भी ऐसे नहीं निभानी, ऊपरी मन से नहीं, अंदरूनी मन से निभानी पड़ेगी आपको। चलो ठीक है जी, जिंदगी है, चीजें हैं, नहीं। यीशु मसीह अगर ऐसा सोचता तो आज हम यहाँ पर सुसमाचार सुना नहीं रहे होते, वचन शेयर नहीं कर रहे होते, आराधना नहीं कर रहे होते। हम अपने काम को सीधा करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, मगर जब हमें सुधरना पड़ता है तो हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते। यहीं पे प्रॉब्लम है। इसी कारण से आपके काम के बीच में रुकावट है। आप अपने आप को महाभिषेक के नीचे लेकर आए और बोले कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के साथ खड़ा होने को तैयार हूं, उस पवित्र आत्मा के साथ भर के जो परमेश्वर ने हमारे रखी है। मैं उस महाभिषेक के नीचे रहना चाहता हूं जो मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया है। आप एक अभिषेक के नीचे रहना सीखिए। इधर उधर भटकने वाले अपने मंजिल पे नहीं होते कभी भी। आप भटकिए मत। लोग आएंगे, आपको मिसगाइड करेंगे, बहुत सी बातें सुनाएंगे, मगर उनके पीछे जाना नहीं। आपको कहां चलना है? पवित्र प्रभु यीशु मसीह महाभिषेक के नीचे ही चलना है। हम पढ़ेंगे पीड़ितों के काम एक किया, जल्दी से पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या बनना है हमने? गवाह। पर हमें एक दिमाग में टिकने क्या है? हम जिस घर के नीचे बैठे हैं, इसकी दीवारें इधर उधर हिलती, ऐसा ही आपका आत्मिक घर भी है। वैसे ही आपका आत्मिक घर भी है। अगर आपकी दीवारें हिल रही हैं, अगर आपकी नींव हिल रही है, तो आपकी छत कैसे रहेगी? जो कभी यहाँ, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, लाइफ में कहीं नहीं होगी, वो कहीं पे नहीं है। एक पेड़ लें, आप एक महीना उसको इस कोने में लगाएं, एक महीना इस कोने में लगाएं, एक महीना उस कोने में लगाएं और एक महीना उस कोने में, क्या वो फलेगा? क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। आज लोग पवित्र आत्मा का गिफ्ट तो पाना चाहते हैं, मगर टिकना नहीं चाहते। इसलिए क्या नहीं है? आत्मिकता का फल नहीं आ रहा है। जो सच में टिका हुआ है, जो संसार में बिकता नहीं है, वो टिकता है, और जो टिकता है वो फल लेकर आता है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 12:7। पहला कुरिन्थियों 12:7 पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश तो आपको मिल गया, गिफ्ट तो आपको मिल गया, मगर संभालने की ताकत नहीं है। क्या करने की? संभालने की ताकत। दोबारा पढ़ेंगे, गौर से सुनिएगा। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ, हर एक की बात कर रहा है परमेश्वर। एक की नहीं कर रहा कि मैं एक को दूंगा वो सबको बताएगा, नहीं। यहाँ कह रहा है कि मैं सबको
क्या कर दूंगा? लाभ पहुंचाने के लिए लाभ पहुंचा दूंगा। आगे, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता आपके है। जीवन में आत्मा का प्रकाश है? अपने आप को जवाब दें, क्या आपके जीवन में आत्मा का प्रकाश है? अभी कोई छोटी समस्या खड़ी हो जाए, आपका फेस, आपके शब्द, आपकी बोल, आपकी वाणी, आपका देखना, आपका बोलना, आपका सुनना, आपका चलना, आपका आत्मिक जीवन सब साइड में। तो कहता है आत्मा का प्रकाश मैंने हर एक को दिया है। वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह नासरी वो मां अभिषेक तेरे लिए आ चुका। क्या आपके जीवन में प्रकाश है? क्या आपके दिमाग में प्रकाश है? आप जब किसी से बात करते हैं तो सोचते कुछ और है, जब प्रार्थना करते हैं सोचते कुछ और है, आप वर्शिप करते हैं सोचते कुछ और है, जब आंखें खोल के कुछ बात करके किसी को देख रहे होते हैं, देखते कहीं और है, सोचते कहीं और है, बोलते कहीं और है, प्लानिंग कुछ और करते हैं। कहाँ है आपके जीवन में प्रकाश? अंधेरा है कहीं पर। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी सुनसान बेडौल, उसमें अंधेरा था। आज हमारे मनुष्यों के दिमाग में भी कुछ ऐसे हालात हैं, जीवन सुनसान है, बेडौल है, अंधेरे से भरा पड़ा है। वो है तब सुनेंगे, दोबारा पढ़ेंगे साइड। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए सबके लाभ, सबके जीवन में लाभ तब पहुंचेगा जब हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा। आत्मा का प्रकाश दिया जाएगा। आपको आत्मा का प्रकाश मिला है कि आप उस आत्मा के प्रकाश में चलते हैं। आप शांति से बैठिए, दिमाग ठंडा कीजिए और सोच के देखिए, जिस समस्या में आज आप फंसे हुए हैं, क्या आपने कभी कहा पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मुझे लाइट दिखा दो? एक बार भी किसी ने कहा? अपने आप को जवाब दें, मुझे जवाब नहीं चाहिए। आज आपका जवाब प्रभु यीशु मसीह को चाहिए, आपको चाहिए, मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए। आप एक बार कह के देखें कि हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करो, वो प्रकाश मेरे जीवन में भर जाए, मेरे परिवार में भर जाए, मेरे घर के लोगों के बीच में भर जाए। कितनी बार आपने बोला? इस आयत को आप लिखें, अपने घर में चिपकाएं और डेली प्रोक्लेम करें। दोबारा पढ़ेंगे सारे। पहला कुरिन्थियों 12:7। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। आपको बुद्धि ज्ञान समझ देता है। और जब आपके सामने कोई समस्या खड़ी होती है और आप आत्मा को नहीं बुलाते, पवित्र आत्मा को जीवन में काम करने नहीं देते, तो बुद्धि ज्ञान समझ कहां से काम करेगी? यही है वो वरदान जो मनुष्य के पास है और वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस आयत को पेपर पे लिखिए, अपने घर में चिपकाएं और डेली प्रार्थना करके प्रोक्लेम करें, घोषणा करें, परमेश्वर मेरे घर में हर एक के दिमाग में अपने पवित्र आत्मा का प्रकाश दे। वहां पर क्या आए? बुद्धि ज्ञान और समझ का प्रकाश। ये ऐसा एक क्या है? वरदान है। अगर आपके घर के लोगों को मिला तो आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाए। आज यही प्रॉब्लम है कि लोग छुप छुप के प्लान कर रहे हैं। लोग माँ बाप अपने बच्चों के विरोध में प्लान कर रहे हैं और बच्चे माँ बाप के विरोध में प्लान कर रहे हैं। इसी कारण से वो आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ नहीं है। घर आज टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, जीवन खराब हो रहे हैं, इंसान परेशान है। क्यों? क्योंकि सब अपनी जिद पूरी कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को जो प्रकाश आपके जीवन में होना चाहिए उसको लोगों ने बंद कर। ये कैसा वरदान है? संभाल ले, आपके जीवन में काम करेगा। रोमियो 8:26 पढ़ेंगे।
रोमियो 8:26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। प्रार्थना करना सिखाता है, दुर्बलता में सहायता करता है। आगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ, किस रीति से। कई बार हम लोग कहते हैं कि मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं 10 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं 5 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ कहते हैं कि 15 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं मिल रहा। कारण वो पवित्र आत्मा से भर के प्रार्थना नहीं कर रहा, अपनी इच्छा से लगे पड़े। अपने जीवन में पवित्र आत्मा की इच्छा को पूरा होने दें। इसकी इच्छा को, पवित्र आत्मा की इच्छा। हम पूरे 24 घंटे के अंदर, और से सुनिएगा, हम पूरे 24 घंटे के अंदर 22 घंटे, 23 घंटे, 23 घंटे, 23.5 घंटे अपनी इच्छा से जिंदगी जीते हैं। सिर्फ आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट बोलते हैं प्रार्थना कर ली, मेरा काम कर ली। यीशु मसीह आपका नौकर नहीं है, आपको बहुत क्लियर बोलता हूं। आपको 24 घंटे अपना रिश्ता जैसे आप दूसरे कामों में जोड़ के रखते हैं ना, आपको वैसे ही 24 घंटे अपना रिश्ता यीशु मसीह के साथ सही रखना। इसी कारण से समस्या है। हमने जो पढ़ा है ना, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, मगर क्या पवित्र आत्मा को काम करने देते हैं? सबसे बड़ी बात, ये महाभिषेक आज आपके लिए है जो आपके साथ खड़ा है, पर क्या आप इसमें खड़े हैं? जब आपके काम हो जाएंगे, बिगड़े हुए हैं, जब ठीक हो जाएंगे, क्या तब भी आप ऐसे खड़े रहेंगे? क्या तब भी आप ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे? जब तक माँ बाप अपने बेटे की शादी नहीं करते ना, या बेटी की शादी नहीं करते, तब तक वो बच्चे क्या बोलते हैं? हाय मेरा पापा कितना अच्छा है, हाय मेरी माँ कितनी बन जाएगी, हाय मेरे बेबी, हाय मेरा प्यो कितने चंगे ने। उसके बाद हालात आपके सामने खुले, समस्याएं खुली आपके सामने। माँ बाप को टाइम पे खाना हो या ना हो, मतलब नहीं। ऐसे ही लोग सेल्फिश हो चुके हैं। आज के इंसान स्वार्थी हो चुका है। अपना काम निकलने के बाद हम नहीं पहचानते, अपने बच्चे नहीं पहचानते। यही कारण है। परमेश्वर आपसे प्यार तो करता है, यीशु मसीह आपके लिए मारा तो गया, पवित्र आत्मा आपको वरदान तो दे रहा है, मगर हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ का डायरेक्टर है। क्या है? जो आपकी पूरी स्टोरी लिखता है, ए से लेके जेड तक, शुरू से लेकर। वो कहता है मैं आदि अंत अल्फा मेगा हूँ, शुरू और। तो आपकी कहानी पूरी उसके पास है, तो आपको उसकी माननी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। पहला कुरिन्थियों 12:7 है। आपको परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ देना चाहता है। जब आप अपने हालात से लड़ रहे हैं, अपने घर में आज जाने के बाद बैठना, 30 मिनट प्रार्थना करो इस आयत को लेकर। पहला कुरिन्थियों 12:7 आयत लेकर उसको अच्छे से पढ़ना, उस पे हाथ रख के प्रार्थना करना कि आज ये प्रकाश मेरे जीवन में होना चाहिए, मेरे बुद्धि में, मेरे ज्ञान में, मेरे समझ में, मेरे कार्यों में होना चाहिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आज आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन पे कंट्रोल कर, मेरे दिमाग पे कंट्रोल कर, मेरे मन पे कंट्रोल कर, मेरी आत्मा पे कंट्रोल कर, मुझे चलाएं। मैं जो भटक जाता हूँ मुझे संभाल ले, क्योंकि आप मुझे संभालने वाले हैं। मैं अपनी इच्छा से
जान मेरे